हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समास के बारे में हमने जाना था कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं, उसके बारे में जाना था, जिसमें हमने पढ़ा था अविभाव समास के बारे में, अविभाव समास के बारे में। दूसरा पढ़ा था तत्पुरुष समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इसके अन्य भेद के बारे में जानेंगे कि समास के और कौन कौन से भेद हैं। तो समास के टोटल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? टोटल 6 भेद हैं। तो आइए जानते हैं बाकी 4 भेद के बारे में कि क्या क्या इसके और 4 भेद हैं। तो जो समास का भेद था, हमने समास पढ़ा था, जो समास पढ़ा था हमने, उसका पहला जो भेद पढ़ा था वो पढ़ा था अविभाव। अविभाव अविभाव समास। अविभाव समास के बारे में जो दूसरा भेद पढ़ा था वो था तत्पुरुष तत्पुरुष समास। अब हम आज को देखेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग तीसरा भेद के बारे में पढ़ेंगे, वो है कर्मधारय समास। जो तीसरा हमारा समास का भेद है वो क्या है? कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास में क्या होता है, हम लोग जानते थे समास दो या दो से ज्यादा शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है कर्मधारय में, जो पहला पद होता है, पहला पद क्या होता है, वो विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। और दूसरा जो पद होता है, दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है, विशेष होता है। अब इधर बता देते हैं विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या है? जिस चीज, जिस संज्ञा की बताया गया हो, जिस संज्ञा या सर्वनाम का बताया गया हो, उसे विशेष कहते हैं। या फिर पहला पद क्या हो? उपमेय हो। पहला पद क्या हो? उपमेय हो। पहला पद क्या हो? उपमेय हो। और दूसरा पद क्या हो? दूसरा पद उपमान। तो उस केस में भी वो क्या होगा? कर्मधारय पद। सबसे पहला पद क्या होगा? या तो विशेषण हो या तो उपमेय हो। दूसरा पद क्या हो? या तो विशेष हो या फिर उपमान हो। उस दोनों ही केस में क्या होता है? वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मान लीजिए है नील, नील जोड़ अंबर। एग्जाम्पल क्या है? नील जोड़ अंबर। तो इसका समास क्या हो जाएगा? नीलांबर। नीलांबर, इसका समास क्या हो जाएगा? नीलांबर। अभी नील क्या है? नील विशेषण है। नील क्या है? विशेषण है, जो किसका विशेषता बता रहा है? अंबर, आकाश का विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? ये विशेष है। इस केस में क्या है? नील क्या है? नीला क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? आकाश कैसा है? नीला है। तो ये आकाश की विशेषता बताता है, यानी अंबर की विशेषता बताता है कि ये आकाश क्या है? नीला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नीलांबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीलांबर। तो ये उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। तो ये क्या हो जाएगा? कमल नयन। ये क्या हो जाएगा? कमल नयन। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे नयन, नयन मतलब आंख। यहाँ पे नयन, नयन मतलब क्या होता है? आंख। आंख की तुलना किसके समान की गई है? कमल के समान की गई है। तो ये नयन को क्या किया गया है? उपमेय दिया गया है।
इसको क्या दिया गया है, कमल के समान का उपमान दिया गया है कि जो आँख है वो कैसा है, कमल के समान। तो यहाँ पे उपमान उपमेय आता है, यहाँ पे क्या आता है, जिसमें कमल क्या है, कमल उपमान है, जिसमें कमल क्या है, तुलनात्मक सा ये है, और नयन क्या है, उपमेय है, जिसकी क्या है, तुलना की गई है। उपमेय मतलब तुलना की गई है, तुलना की गई है। यहाँ पे नयन की तुलना किससे की गई है, यहाँ पे नयन की तुलना की गई है कमल के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ये दोनों क्या था, हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण था दोस्तों। तो हम जब चौथा जो प्रकार है समास का वो है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। ये समास का चौथा प्रकार है। ये क्या बताता है, जहाँ जिस समास में क्या हो, जिस समास में जो है वो क्या हो, समूह का घोतक, समूह समूह जहाँ पे क्या है, समूह आए। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, दो गायों का समाहार। यहाँ क्या है, दो गायों का समाहार है, तो इसको हम लोग द्विगु कहते हैं, द्विगु कहते हैं। यहाँ पे कितनी गाय है, यहाँ पे दो गाय हैं, समूह है, दो गायों का समूह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो उदाहरण है, जैसे आठ अध्यायों, 8 अध्यायों का समाहार। 8 अध्यायों का समाहार को क्या बोलेंगे, अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी। यहाँ पे क्या है, 8 अध्यायों का समूह है, 8 अध्यायों का क्या है, समूह है, 8 अध्यायों का समूह है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी क्या बताता है, समूह को बताता है, ये भी क्या बताता है, समूह को बताता है। अब ये दोनों क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, ये दोनों क्या बता रहे हैं, समूह को बता रहे हैं। तो ये जहाँ पे भी समूह का बोध होगा, जहाँ पे भी क्या होगा, समूह होगा, वो क्या होगा, द्विगु समास का उदाहरण होगा। जहाँ पे भी क्या होगा, समूह का बोध होगा या जिक्र होगा, वो क्या होगा, द्विगु समास का उदाहरण होगा। अब जो पांचवा समास है, अब जो पांचवा समास है वो है हमारा द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। पांचवा क्या है, द्वंद्व समास। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा ये चैनल नया है और आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्रकार, समास का पांचवा प्रकार, द्वंद्व समास के बारे में। इसमें क्या होता है, इस समास में क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं। इस पद में क्या होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, और दोनों के बीच जो होता है, दोनों पद के बीच क्या होता है, दोनों पद के बीच योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। दोनों के बीच क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। या फिर जो और होता है, और क्या होता है, छिपा होता है, छिपा होता है। तो वो सब क्या होता है, द्वंद्व समास में आता है। जैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल जो है, जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, माता और पिता। तो इसको क्या हो जाएगा, माता योजक चिन्ह पिता। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो उस केस में क्या हो जाएगा, पाप, उसके बाद योजक चिन्ह, उसके बाद पुण्य। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, सुख और दुख, सुख और दुख। तो ये क्या हो जाएगा, सुख योजक चिन्ह और दुख। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये क्या है, दोनों पद समान है, दोनों पद क्या है, समान है। यहाँ पे क्या है, दोनों पद, माता माता और पिता, दोनों पद क्या है, समान है।
और उसके बीच का जो योजक चिन्ह है वो और क्या होता है, छिप जाता है। क्या होता है, छिप जाता है। तो इसको हट जाएगा, ये इसके बीच क्या आ जाएगा, इसके बदले क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा। उसी तरह पाप और पुण्य में और हट गया, और ये जो दोनों क्या है, पाप और पुण्य समान पद है और उसके बीच में क्या आ जाए, योजक चिन्ह आ गया। उसी तरह सुख और दुख में क्या और हट गया और उसके बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। तो इस केस में ये सब उदाहरण जो हैं, ये तीनों उदाहरण जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। किसका समास का उदाहरण हो जाएगा, द्वंद्व समास का हो जाएगा। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद समान होता है, दोनों पद के बीच में जो योजक चिन्ह आ जाता है, दोनों पद के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह आता है, और क्या होता है, हट जाता है, छिप जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग उसे द्वंद्व समास का उदाहरण मानते हैं। क्या मानते हैं, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल मानते हैं। अब समास का जो अंतिम उदाहरण है, जो छठा उदाहरण है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा चैनल नया है और आपके लिए हर एक संभव प्रयास करके आपके लिए वीडियो लाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी पद होते हैं, दोनों पद के अतिरिक्त, दोनों जो पद होते हैं उसके अतिरिक्त क्या होता है, उसके अतिरिक्त क्या होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है, या फिर अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल जैसे है, पीत है, इसका एग्जांपल क्या है, पीत है अंबर जिसके। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीतांबर। पर हम लोग जानते हैं जो पीतांबर है, पीले कपड़े कौन पहनते हैं, ये पीला कपड़ा कौन पहनता है, तो क्या है, भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु जो है पीला कपड़ा पहनते हैं। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे पीत है अंबर जिसका मिलके क्या बना, पीतांबर बना। पर पीतांबर क्या करता है, किसी और चीज की तरफ प्रधान करता है, मतलब किसी और चीज को प्रधान बनाता है, मतलब भगवान विष्णु जी को बनाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि पीतांबर क्या है, विष्णु जी को बोधित करता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पद है वो किसी और पद को रिफ्लेक्ट करता है, यानी विष्णु को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चार है मुख जिसके। अब चार मुख जिसके हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्मुख बोलते हैं। पर ये चतुर्मुख क्या है, ब्रह्मा जी को रिफ्लेक्ट करता है, ब्रह्मा जी को बताता है कि चार मुख किसके पास है, ब्रह्मा जी के पास है। तो यह क्या हुआ, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पद मिलके क्या किए, किसी और पद को प्रधान बना दिए, किसी और पद की प्रधानता आ गई। क्या हो गई, किसी और पद की प्रधानता आ गई। तो उस केस में क्या हो गया, ये हो गया बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वीणा है हाथ में जिसके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वीणा पानी। इसको क्या बोलेंगे, वीणा पानी। और वीणा पानी कौन है, तो वीणा पानी सरस्वती है। कौन है, सरस्वती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब पद मिलके किसी और पद को प्रधान बना दिए, यानी सरस्वती को जी का जिक्र आया, तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास आया। तो जिस भी समास में दो या दो से अतिरिक्त पद किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, क्या होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे क्या होता है, बहुव्रीहि समास करते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।